Good morning, students. Student, today I teach to you exercise 3.4 in class 6 mathematics. The first question is find the common factor of. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ. आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना है. तो ए नंबर में है 20 एंड 28. तो आप पहले क्वेश्चंस लिखेंगे. फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ. फर्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर में. एक्सरसाइज है आपका 3.4. ए नंबर क्वेश्चन है 20 एंड 28. 20 एंड 28. इसमें आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर. तो आप क्या लिखेंगे सॉल्व में? सॉल्व ए 20 एंड 28 लिखेंगे. पहले हम कॉमन फैक्टर 20 का निकालेंगे. तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 20. अब 20 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा? आप देखिए 20 जो है 1 से डिविजिबल हो सकता है कि नहीं? 2 10 या 20. 3 से तो होगा ही नहीं. 4 5 या 20. 5 से 5 4 या 20. 6 से तो डिविजिबल होगा नहीं. 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10. फिर आफ्टर 20. तो 20 के कॉमन फैक्टर आपको क्या मिला? 1 2 4 5 10 20. फिर आप निकालेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 28. 28 का कॉमन फैक्टर क्या निकला? आप देख रहे हैं 1 से डिविजिबल हो जाएगा. 2 14 2 या 28 होता है, आपको मालूम है. 3 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ 20. 4 से 1 या 28, इसलिए 4 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 28. 5 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ 28. 6 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ 28. 7 4 या 28, बिकॉज 7 इज कॉमन. 7 इज अ फैक्टर ऑफ 28. अब यहाँ पे 14. फिर आप क्या कर सकते हैं? 28. अब इनके बीच हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स. पहले आप फैक्टर ऑफ 20. फैक्टर ऑफ 20 आपको क्या मिला? 1 2 4 5 10 एंड 20. फैक्टर ऑफ 28 क्या मिला? 1 2 4 7 14 28. अब इसमें देखेंगे कि हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर ऑफ. तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28. आप इसमें देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको 20 में भी मिल रहे हैं, 28 में भी. 1 आपको पहले से दिखाई दे रहा है, 1. 2 भी दूसरा फैक्टर दिख रहा है, तो 2. एंड आपको और क्या दिख रहा है? नंबर 4. 1 2 एंड 4. ये 3 ही नंबर मुझे क्या दोनों में कॉमन मिल रहे हैं. फैक्टर ऑफ 20 क्या हुआ? 1 2 4 5 10 20. फैक्टर ऑफ 28 1 2 4 7 14 28. हमें क्या निकालना था? कॉमन फैक्टर निकालना था 20 एंड 28 के बीच. तो 1 एक कॉमन नंबर मिला, 2 मिला एंड 4. तो ये हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1 2 एंड 4. फिर आप इसी का क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक आफ्टर मैं डी बता रहा हूँ. बी एंड सी आप सेल्फ में सॉल्व करेंगे. इट सेल्फ सॉल्व करना है आपको. बी एंड सी क्वेश्चंस आप स्वयं सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर डी मैं आपको बता सकता देता हूँ.
क्वेश्चन नंबर डी में है 56 एंड 120। फर्स्ट का डी है, तो आप लिख देंगे 56 एंड 120। हमें क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालना है। तो पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 56। 56 अब देखेंगे का फैक्टर क्या होगा। 1 आपको मालूम है, 2 से हो जाएगा, 3 से आप रख सकते हैं, 3 आपका फैक्टर नहीं है। फिर इसके बाद 4 से आप देख सकते हैं 4 इज ए फैक्टर ऑफ 56, बिकॉज 14 4 से क्या होता है? 56 ही होता है ना। फिर इसके बाद 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 56, 6 इज नॉट ए, 7 8 56, 8 7 56, 9 नो, 10 नो, 11 नो, 12 नो, 13 नो, 14 यस। फिर आप देखेंगे 14 आफ्टर 28 टू 56, फिर आपका 56। फैक्टर्स ऑफ 120, फैक्टर्स ऑफ 120, 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 x, 7 is not, 8 यस, 15 8 जब 120 होता है ना। 9 नो, 10 9 से करेंगे तो 9 1 9 9 से नहीं हो रहा। 10 यस, 11 नो, 12 यस, 13 नो, 14 नहीं होगा। 15 8 जब 120, ओके। फिर आपका क्या हो जाएगा? 20 के बाद क्या आएगा? 24। फिर आपका हो गया 30 फैक्टर, फिर आपका हो गया 30 आफ्टर 60, फिर आपका हो गया 120। अब इसमें कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120 इज इक्वल टू, आप देखेंगे 1 है दोनों में, 2 भी है कॉमन, 4 भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर आपको क्या 8 7 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है? नहीं। 10 नहीं, 14 नहीं, 13 14 नहीं, 1 2 and 4, 1 2 and 4, ये 3 ही नंबर मुझे कॉमन दिख रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर। इसी के साथ ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होता है? कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन तो वही है लेकिन इसमें 3 डिजिट का निकालना है। अभी हम क्या करते थे? 2 डिजिट का कॉमन फैक्टर निकालते थे, लेकिन अब क्या निकालेंगे? 3 डिजिट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। अभी मैंने कितने डिजिट का कॉमन फैक्टर निकाला है? 2 डिजिट का। अब कितने डिजिट का निकालेंगे? 3 डिजिट। 3 डिजिट के नंबर आप देखेंगे क्या है? 3 डिजिट में पहला डिजिट 4 है, दूसरा 8 है एंड थर्ड है क्या? 12। अब सॉल्व 4 8 एंड 12। फैक्टर ऑफ तो 4 क्या होगा? फैक्टर ऑफ 4 फर्स्ट 2 नंबर का, अब सेकंड थर्ड नंबर है इसमें। फैक्टर ऑफ 4 आपको क्या मिलेगा? 1 2 4, ओके। फैक्टर ऑफ 8 क्या मिलेगा? फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 8। फैक्टर ऑफ 12
12 का फैक्टर क्या मिला आपको? 1 2 3 4 6 12। अब आप इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। इसमें कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है? 1 तीनों में है, 1 1 1। 2 भी आपको दिख रहा है, 2 2 2। 4 भी आपको मिला, 4 4 4। तो 1 2 एंड 4 क्या मिला? 1 2 एंड 4। इसमें बी नंबर क्वेश्चन है 5 15 एंड 25। सेकंड का बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में 5 15 एंड 25। तो 5 15 एंड 25 का देखते हैं। फाइव 15 एंड 25। 5 15 एंड 25। अब फैक्टर ऑफ 5 क्या होगा? 1 एंड 5। फैक्टर ऑफ 15 क्या होगा? 1 3 5। फैक्टर ऑफ 25 क्या होगा? 1 5 25 1 5 25। कॉमन फैक्टर ऑफ क्या मिला? 5 15 एंड 25 इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है? 1, फिर कॉमन क्या है? 5। तो 1 एंड 5 2 नंबर्स मुझे कॉमन फैक्टर्स मिले। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें 3 कॉमन मल्टीपल प्राप्त करना है। तो अभी मैंने कॉमन फैक्टर निकाले थे, अब कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? जिस नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है उस नंबर की हमें टेबल पढ़नी पड़ेगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ। कॉमन मल्टीपल ऑफ। फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ। फर्स्ट नंबर में है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। फाइंड द फर्स्ट 3। इसमें बोला है फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट 3 मतलब शुरू के हमें 3 ही लिखना है। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। ए नंबर में दिया है क्वेश्चन 6 एंड 8। 6 एंड 8। अब आपको 6 और 8 के बीच कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे? सॉल्व में ए नंबर है तो लिख देंगे 6 एंड 8। अब मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 की टेबल आपसे तो आती होगी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 13, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 11 6 जा 66, 12 6 जा 72, 13 6 जा 78, 14 6 जा 84। मैंने लिख दिया। फिर लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 और 15 6 जा 90, 15 टाइम तक लिख लीजिए। अब 8 का 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब 11 8 जा 88, 12 8 जा 96,
13 8 जा 104, 14 8 जा 112, 15 8 जा 120। अब इसमें देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या है, लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8। हमें कितने कॉमन मल्टीपल निकालने हैं? 3, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो आप देखेंगे पहले इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में से? मुझे मिला 24 फर्स्ट नंबर पे, दोनों में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। सेकंड नंबर पे आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा होगा 48, मुझे भी क्या मिला 48। थर्ड नंबर पे आपको मिला होगा 72 और मुझे भी मिला 72। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल मुझे क्या मिले? 24, 48 एंड 72। इसी तरह हमारा क्या हुआ? सेकंड का फर्स्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मल्टीपल निकालना 6 की टेबल सिंपल है, 8 की टेबल आप लिख दिए, ये भी सिंपल है। दोनों के बीच जो नंबर दोनों में कॉमन होंगे उन नंबरों को आप क्या करेंगे? सर्कल करके राइट कर देंगे। इसी तरह हमारा क्या हुआ? सेकंड का ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें सेकंड का बी नंबर को क्वेश्चन बोला है 12 एंड 18 के बीच कॉमन मल्टीपल निकालना है 3। तो आप 12 की टेबल लिख देंगे, 18 की टेबल लिख लेंगे। इन दोनों में जो कॉमन होगा तो आप कॉमन क्या करेंगे? फर्स्ट 3 नंबर लिखना, सर्कल करके राइट कर देंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताने जा रहा हूँ। राइट ऑल द नंबर लेस देन 100। अब 100 से कम सभी संख्याएं लिखिए विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, जो कि 3 and 4 के आफ्टर, मतलब 3 and 4 की कॉमन मल्टीपल। तो आप देखेंगे 100 से कम, तो आप 3 की टेबल लिख सकते हैं एंड 4 की। राइट द नंबर्स दैट लेस देन 100। आपको नंबर्स लिखने हैं जो कि 100 से कम होने चाहिए। विच आर कॉमन मल्टीपल 3 and 4, जो 3 and 4 के आफ्टर कॉमन मल्टीपल हो। तो देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 4 राइट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, write all the number, write all the numbers less than 100, less than 100, write all the number less than 100 which are common multiple which are common multiples of 3 and 4, 3 and 4। कहता राइट ऑल द नंबर, सारी संख्याओं को लिखिए लेस देन 100, जो कि 100 से कम हो और क्या हो? 3 and 4 की कॉमन मल्टीपल हो। तो 3 और 3 and 4 की कॉमन मल्टीपल्स को आपको क्या करना है? राइट करना है। तो देखते हैं, अब मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख राइट करिए जो कि 100 से कम हो। मल्टीपल ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 11 3 जा 33, 12 3 जा 36, 13 3 जा 39, 14 3 जा 42, 15 3 जा 45, 16 3 जा 48,
17 3 जा 51, 18 3 जा 54, 19 3 जा 57, 20 3 जा 60, 21 3 जा 63, 22 3 जा 66, 23 3 जा 69, 24 3 जा 72, 25 3 जा 75, 26 3 जा 78, 27 3 जा 81, 28 3 जा 84, 29 3 जा 87, 30 3 जा 90, 31 3 जा 93, 32 3 जा 96, 33 3 जा 99। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 राइट करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 11 4 जा 44, 12 4 जा 48, 13 4 जा 52, 14 4 जा 56, 15 4 जा 60, 16 4 जा 64, 17 4 जा 68, 18 4 जा 72, 19 4 जा 76, 20 4 जा 80, 21 4 जा 84, 22 4 जा 88, 23 4 जा क्या मिलेगा 92, 24 4 जा 96, 100 से कम दिखना है। अब इसमें कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 देखेंगे। कॉमन मल्टीपल मुझे क्या क्या मिला। कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 क्या क्या मिला। फर्स्ट नंबर पे आपको इन दोनों नंबरों में कॉमन दिख रहा होगा 12, सेकेंड नंबर पे आपको 24, थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा होगा 36, फोर्थ नंबर पे आपको दिख रहा है 48, 5 नंबर पे आपको दिख रहा है 60, 6 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है 72, फिर आपको क्या दिख रहा होगा 84, फिर आपको क्या दिख रहा है 96। तो इसमें तो आपको 12 की टेबल मिल गई। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। तो हमें क्या क्या नंबर मिले कॉमन इन दोनों के बीच में। 12 1 जा 12, 24, 36, 48, 60, 72, फिर क्या मिला 72 आफ्टर 84 एंड 96। टोटल नंबर हमें 12 की टेबल ही कॉमन मल्टीपल पे मिली 3 एंड 4 के। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है 3.4 का कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड एक्सरसाइज 3.5। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।